अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुश्तरका ख़ानदान में विरासत का निज़ाम, इसमें हम देख रहे हैं कि आदमी के मर जाने के बाद उसकी जायदाद तक़सीम हो जानी चाहिए बिला तख़यीर, क्योंकि सबका हक हो जाता है। कोई किसी का हक नहीं ले सकता। जो मर गया उसका अब नहीं रहा, दूसरों का हो गया है, तो सब माल इसलिए कोई एक कब्ज़ा करके ना बैठे, क्योंकि इसमें दूसरों का नुकसान हो रहा होता है। मुश्तरका ख़ानदान अगर टाइम पर आप विरासत तक़सीम नहीं करेंगे तो कोई बेटा अगर बाद में मर गया, कोई वारिस मर गया, तो कौन जवाब देगा। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी में ही अगर कोई शख्स फ़ौत होता है, वारिस अभी ज़िंदा है, उसी टाइम तक़सीम कर दें, ताकि बाद में अगर आप रोक रहे हैं, बाद में कोई फ़ौत भी हो रहा है, तो आपके दिल में ये ना हो कि इसने ज़िंदगी में तो इसको मिला नहीं है, इसका हक अब ये फ़ौत हो गया, अब उसके बच्चों को तो चले जाएगा, लेकिन बाप के मरने के बाद बेहतर होता है कि आप उसी को उसी टाइम मिलता हिस्सा। तो किसी को हक नहीं है किसी के माल रोकने का, सब तक़सीम होगा उसी टाइम ही होगा। इसलिए बाप के मरने के बाद फ़ौरन तक़सीम कर देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई साथ भी रह रहा है लेकिन प्रॉपर्टी फ़िक्स कर देना चाहिए। अगर आप इकट्ठे भी मिल के रह रहे हैं लेकिन नहीं भी बांट रहे, तो कम से कम तय कर दें कि ये इसका, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इस वारिस का, ठीक है ना। तो ताकि कल को किसी ने बेचना फ़रोख्त करना हो तो उसके लिए कोई मसला ना हो, तय कर लें कम से कम। इसी तरह मुश्तरका ख़ानदान का नुकसान, बच्चों का आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। जो लोग जॉइंट सिस्टम में रहते हैं, मुश्तरका ख़ानदान में रहते हैं, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चों का आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म हो जाता है, मुआशी तरक्की रुक जाती है। वो कैसे? जैसे ख़ानदान की प्रॉपर्टी टाइम पर तक़सीम नहीं होती, माशी तबाह हो जाती है। कैसे होती है? मसलन अगर किसी आदमी के पास 50 किले ज़मीन है, एकड़, और वो मर गया, लेकिन 5 बच्चे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, नहीं बांटते। अगर बच्चों के बच्चे भी हो गए, रह रहे हैं, नहीं बांट रहे, और क्या कह रहे हैं जी हमारी 50 एकड़ ज़मीन है, नहीं बांट रहे पांचों भाई। आगे उनके बच्चे भी हो गए हैं, बच्चों बेटों के बेटे हो गए आगे, फिर भी नहीं बांट रहे। क्या 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 कह रहे हैं? हमारी 50 किले ज़मीन है। अब 5 बेटे हैं, पाँचों के आगे 5-5 बच्चे हैं, तो अब सबको आप मिलाएँ तो सबके हिस्से में क्या चीज़ आएगी, ठीक है ना। आगे 5 बेटों में पहले तक़सीम करें 10-10 किले, फिर उनके आगे बच्चों पे तक़सीम करें, तो एक शायद एक किला भी ना आए, एक एकड़ भी ना आए, ठीक है ना, आधा एकड़ भी ना आए शायद हर किस्से के। तो सबको नज़र क्या आ रहा है जॉइंट सिस्टम में, हमारे तो 50 किले ज़मीन है, लेकिन अगर आप तक़सीम करें तो शायद एक किला भी ना आए, जितने भाई हो गए हैं, भाइयों के बच्चे हो चुके हैं जितने। तो ये निज़ाम इंसानों को काहल सुस्त बनाता है। सब समझ रहे यही होते हैं कि हमारे ज़ाहरी जी हमारे पास तो 50 एकड़ है, लेकिन इस सिस्टम ने, इस चीज़ ने, इस नशे में इंसान कुछ नहीं करता, सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है अंदर ही अंदर असल में। तो नतीजा क्या नज़र आ रहा होता है जी, हम तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तक़सीम करेंगे तो शायद आपके पास कुछ भी ना आए, आप रोड पे आ जाएं। तो इसलिए अगर टाइम पर तक़सीम नहीं होती तो आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी माशियत तबाह होगी। इसी वजह से हमें प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बांटना चाहिए, ताकि हमें पता चले हमारे पास क्या है, हमने किस हिसाब से चलना है। जब 50 किले आप देखेंगे ऊपर से, तो तक़सीम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। इसलिए ये निज़ाम भी इंसान को, इस माशियत को तबाह करता है, इस सिस्टम को। आप 4-4 नस्लों तक तक़सीम ही ना करें विरासत को। तो बाद लोग ये भी सोचते हैं ये अब्बा की निशानी है, इसलिए भी नहीं करते। देखें, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, माँ बाप की निशानी है, उसकी निशानी है। ये जो अपना मामला आता है वो अपना सही करें। ये विरासत का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की एक इम्तिहान भी है, आज़माइश भी है, कि देखते हैं अल्लाह ताला कौन कैसे तक़सीम कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो इसलिए ये इन चीज़ों को ना, इनकी चीज़ों के ना पीछे ये बड़े की निशानी है, बल्कि आप अल्लाह के निज़ाम को तरजीह दें, उस पर आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने क्या कहा है इस मसले, बजाय का आप ये कहें बाप की निशानी है, ये माँ की निशानी है। मुसलमानों का सोचनी होनी चाहिए ऐसी। हाँ, ज़रूरी नहीं है तक़सीम करें, एक बेटा रख लें, 2 मिल के रख लें, बाकियों को उनके हिस्से दें। एक मामले की तक़सीम के बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बेचें। लेकिन अगर किसी के पास वसाइल ना हो तो फिर क्या करेंगे, आप बेचेंगे ही ना, और तो कोई हाल नहीं होता। घर में सब रह रहे हैं और कोई एक भी नहीं रख सकता, ना कोई किसी को किराया दे सकता, इतनी ताकत भी नहीं है, तो फिर आप बेचेंगे उसको, और क्या हाल है। उसको बेचिए और सब अपना अपना माल बांटें। विरासत को आप मौखर नहीं कर सकते, उसकी तक़सीम आप लेट नहीं कर सकते।